हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो यू ऑलरेडी नो दैट आई एम वर्किंग एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो आज मैंने रखी हैं 2 एक्टिविटीज़ टीवी चैम्पियंस की। तो आप लोगों को भी मैं उस एक्टिविटीज़ में बताऊंगी कि टीवी चैम्पियंस क्या होते हैं और क्या क्या हम टीवी चैम्पियन की एक्टिविटीज़ में करते हैं एज अ CHO। सो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। करते धीरे धीरे नमस्कार, धीरे मेरा नाम प्रियंका है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि उधर मैं लेके जाओ। आपके यहाँ विलेज मैडम में के पास काम लेके करती जाओ, हूँ मैडम एज के अ पास। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ। तो आज मैं जिनके घर आई हूँ वो है टीवी चैंपियन। हमारे टीवी चैंपियन क्या होते हैं, जैसे मान लो किसी भी कारण से अगर टीवी की कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो कुछ टाइम तक जैसे सक्सेसफुल उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, जो भी दवाइयाँ होती है टीवी की वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो PSC कटवाड़ी में मिलती है। ठीक है। उसके बाद वो जैसे दवाइयाँ खा के प्रॉपर ठीक हो जाते हैं, फिर हम बिलिंगली उनको बोलते हैं कि वो अपनी जो जर्नी है वो बाकी लोगों के साथ शेयर करें। और शेयर करने को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोग जो है वो टीबी की बीमारी को बहुत बड़ा हुआ बना देते हैं कि टीबी जो है वो बहुत बड़ी बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकती है। पर ऐसा कुछ नहीं है। टीबी का इलाज जो है वो संभव है और फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी दवाइयाँ जो है वो PSC कटवाड़ी में मिलती है। तो जो भी मतलब जैसे टीबी का पेशेंट हमारे पास आता है तो वो दवाइयाँ खाएगा तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है। और अगर टीबी की दवाइयाँ वो 2 हफ्ते तक प्रॉपर खाता है तो वो किसी को भी टीबी नहीं फैला सकता है। तो वैसे ही जो अपनी जर्नी अपनी इच्छा से दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि बाकी लोगों के दिमाग में जो इसका स्टिग्मा है कि टीबी बहुत खतरनाक है, तो उसको हम एज ए टीबी चैंपियन बनाते हैं। ठीक है। तो हमारे टीबी काट काट चैंपियन के है दो तीन कमला ले जी। लेना। ठीक है। ये अपनी मतलब जर्नी आप लोगों के साथ जैसे इन्होंने शेयर भी की है, जब मैंने पिछली मीटिंग की थी तो उसमें इन्होंने बताया भी था कि इन्होंने कैसे कैसे दवाइयाँ खाई है, कैसे कैसे इनको ट्रीटमेंट का फ़ायदा हुआ है और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दवाइयाँ इनको मिली हैं। वैसे तो ये दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है नहीं, क्योंकि जो भी हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, वो सरकार के पास जाता है, उसी से ही दवाइयाँ जो पीछे से हमें आती है। मतलब अगर वैसे इसका ट्रीटमेंट लेना हो तो वो लाखों में होगा। पर सरकार का मेन मोटो क्या है कि टीबी को जड़ से खत्म करना है। सुना होगा टीबी के बारे में। टीबी के बारे में सुना होगा। हाँ, टीबी बीमारी के बारे में। तो टीबी क्या है, एक बीमारी है। ठीक है। तो जैसे इसका जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कहाँ पे मिलता है, PSC कटवाड़ी में। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, ठीक है, जिसको खांसी है, ठीक है, और या फिर उसका वजन कम हो रहा है, या फिर उसको बुखार आ रहा है, या फिर रात को पसीना आ रहा है, ये कुछ लक्षण है टीबी के। अगर ऐसा किसी को कुछ होता है, मे बी टीबी की वजह से हो सकता है या फिर किसी और कारण की वजह से हो, तो एक जांच होती है, वो जांच होती है बलगम की जांच। जो बलगम की जांच है वो कहाँ पे होगी, नॉर्मली आप जैसे मान लो आप मेरे पास आए OPD में और आपने बोला कि मुझे बहुत टाइम से खांसी हो रही है, मैं क्या बोलूँगी आपको कि आप बलगम की जांच करवाओ। बलगम की जांच आपको एक फाल्कन ट्यूब हम देते हैं। ठीक है। उसमें आपको सुबह उठ के क्या है कि अपना बलगम जो है वो डालना होता है, कितना कैसे डालना है वो हम सब आप लोगों को बताते हैं। और वो वाली ट्यूब जिसमें आपने बलगम डाला होगा, वो आशा वर्कर जो है वो आपके घर से ही वो ले जाएंगी और वो पालमपुर लैब में देते हैं। फिर पालमपुर में लैब में प्रॉपर जांच होती है कि इसके बलगम में टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं है। अगर होगा तब भी आपको बता दिया जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा, और अगर नेगेटिव होगा तब भी आपको बता दिया जाएगा। इन केस अगर कोई पर्सन जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसको क्या करते हैं, हमारे पास कोई केस आया तो उसको दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पे मिल जाएंगी, आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कंडवाड़ी में। अब टीबी जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है पल्मनरी टीबी जो कि फेफड़ों का टीबी है, और एक होता है एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी, मतलब फेफड़ों के अलावा अगर बॉडी के किसी भी भाग में टीबी होता है तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी। सिर्फ टीबी जो है वो 2 जगह नहीं हो सकता है, एक नाखूनों में और एक बालों में। ठीक है। बाकी हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आते हैं फेफड़ों की टीबी के, तो उनकी दवाइयाँ जो है वो 6 महीने तक चलती हैं। हम दवाइयाँ जो है वो 2 फेज में देते हैं, एक होता है इंटेंसिव फेज, एक होता है कॉन्टिन्यूस फेज। मतलब पहले जो दवाई चलेगी वो 56 डेज तक चलेगी, और 56 डेज के बाद फिर जो दवाई चलेगी वो कॉन्टिन्यूस फेज में आएगी जो कि 112 दिन तक चलेगी। मतलब टोटल जो है 168 डेज की आपको दवाइयाँ चलेंगी अगर किसी को फेफड़ों का टीबी है तो।
और घबराने की बात नहीं है कि वो दवाइयाँ कहाँ से मिलेंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दवाइयाँ मिल रही हैं और वो दवाइयाँ आपको आशा वर्कर जो है वो घर पे पहुँचाएंगी। पहले मतलब बहुत ज़्यादा स्टिग्मा माना जाता था, लोग बहुत घबराते थे, यार इसको टीबी, हमने इससे बात नहीं करनी। तो फेफड़ों का टीबी जो होता है वो फैलने वाला टीबी होता है, हम भी ये मानते हैं। जब हमारे पास कोई नया पेशेंट आता है हम तो उसके घर जाते हैं, हमने तो बात करनी होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि आपने प्रिकॉशंस लेनी है। प्रिकॉशंस क्या, कि वो मास्क वगैरह प्रॉपर लगा के आए हमारे पास आए तो। और अगर कोई टीबी की दवाई जो है वो 2 हफ्ते तक प्रॉपर खा लेता है, फिर आप उस पर्सन से नॉर्मली भी बात कर सकते हो, वो किसी को टीबी नहीं फैला सकता। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब टीबी वाले पेशेंट अगर कोई आपकी इसमें आपको पता चले तो घबराना नहीं है। अब तो पूरी इलाज चल पड़ा और 6 महीने तक वो पर्सन जो है वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, 2 हफ्ते में वो किसी को टीबी, अगर 2 हफ्ते प्रॉपर दवाई खा रहा है और किसी को फेफड़ों का टीबी है तो वो आपको नहीं फैला सकता अगर आप उससे बात भी करते हो। ठीक है, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जो कि फेफड़ों के अलावा कहीं भी होता है, तो वो तो फैलने वाला है ही नहीं। तो उस पर्सन से भी ऐसे नहीं करना है। किसी को रीढ़ की हड्डी का टीबी होता है, किसी को आंख का टीबी होता है, या कहीं किसी शरीर में कहीं का भी टीबी हो, तो वो तो फैलने वाला टीबी नहीं है, वो किसी को नहीं फैला सकता। उसकी दवाई जो है वो लंबी चलती है, वो मतलब 18 महीने चलती है, कुछ की 2 साल या फिर कुछ की 3 साल। वो डॉक्टर एक्सटेंड करते रहते हैं जैसे जैसे पेशेंट का मतलब चेकअप करते हैं बीच में और वो कितना रिकवर कर रहा है उस हिसाब से एक्सटेंड करते रहते हैं। टीबी वाली बीमारी से घबराना नहीं है। मतलब ऐसा देखा गया है कि जैसे मान लो किसी को खांसी है या कुछ है तो जल्दी से हमारे पास आओ, क्योंकि ये जो आपके गांव में जो डिस्पेंसरीज, जिनको अभी हम बोलते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पहले बोलते थे सब सेंटर, फिर बोलते थे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब इसका नया नाम दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो ये आपके गाँव में इसीलिए खोले गए हैं कि जल्दी से वो चीज़ जो है वो कोई भी बीमारी है वो पकड़ में आ सके। ठीक है, हम यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टीबी के केसेस हैं। हम आपको आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते, हम हमारे पास जो भी पेशेंट आता है उसकी हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अब ये जो अंकल है ये ऐसे टीबी चैंपियन है, मतलब किसी ने अपना टीबी का ट्रीटमेंट प्रॉपरली किया हो और कोई विलिंग हो अपनी स्टोरी बताने के लिए कि मुझे लोगों को अवेयर करना है कि इतनी बड़ी भी कोई चीज़ नहीं है, तो उनको हम एज ए टीबी चैंपियन बनाते हैं। तो अब ये अंकल आपको अपनी स्टोरी बताएंगे कि इन्होंने कैसे दवाइयाँ खाई और कैसे इनको रिकवरी मिली और कैसे अभी ये स्वस्थ है। नहीं हो ऐसा मतलब टीवी रखी टीवी ना रेड़ा ही अड्डी थी हम इनके मैं इलाज करा कर दाता मुहाली चंडीगढ़ तो चाहे मतलब ना दवाई बदल देते रहना, दवाई बदल के देते रहना। मेरी इतनी हालत हुई है बिस्तरे से उठा नहीं जाता था, ब्यागा उठना तो मैं बिस्तरा पकड़ी की बेड पकड़ी की चौई पास है घूमना कल से संभालनी ता जाए कि सिद्धे खड़े तो उसके बाद मैं घर चला आया थे ना दवाई बदलते रहना थे ना दिमाग के बैठे ने भाई ये टीवी है तो एक्सरे कराया RN कराया सब कुछ कराया। इसके बाद मैं थोड़ी आले डॉक्टर आदमी पालन कर जल में से द्वारा में दसी तो तिन्नी मतलब देख ला तब तू आंडना चाहना कुछ देख ला चीज़ तो मतलब देख दिया मेरी रेडी गाड़ी मेरी नहीं डॉक्टर मतलब नहीं दवाई लाई 9 महीने दवाई कर दी 9 महीने दवाई खाने बाद मैं हूँ बिल्कुल ठीक है। देखा तो सामने वो आया कुछ आया कोई फर्क नहीं पिया, लेकिन 9 महीने जड़िया मतलब इतनी हो गई मतलब इतना हो गया हमें तो बिस्तरे से उठा जाता तो ये हालत में कोई टीवी से डरने वाली बीमारी नहीं है। तो सारे मेरे घर से करना रहा कोई फर्क नहीं पिया। इनको तो रीढ़ की हड्डी का टीबी था तो वो तो वैसे भी नहीं होता है, और फेफड़ों वाली टीबी वाले से भी मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अगर वो 2 हफ्ते तक प्रॉपर दवाई खाता है, घर पे रहता है, मास्क लगा के रखता है, वो भी किसी को नहीं फैला सकता है। और जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जो टीबी की दवाइयाँ खा रहे होते हैं तो सोचते हैं कि हमें कोई परहेज करना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है।